दोस्तों DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 7 साल से उल्लासनगर शहर का कचरा उल्लासनगर 5 में जहां पर जमा किया जा रहा है, अब वहां परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा विकट हो चुकी हैं, जिसके खामियाजे पिछले कुछ सालों से वहां के रहवासी झेल रहे हैं। और यही कारण है कि आंदोलन डंपिंग ग्राउंड के अगेंस्ट में काफ़ी तादाद में अभी हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए हमने इनवाइट किया है सोशल एक्टिविस्ट श्री प्रदीप कपूर जी को। प्रदीप जी, आपका DTI न्यूज़ के स्टूडियो में स्वागत है। प्रदीप जी, डंपिंग ग्राउंड का विषय तो आज हम किसी भी उल्लासनगर के रहवासी से अछूता नहीं है। तो सर, देखते ही देखते जो छोटा सा डंपिंग ग्राउंड जो टेम्पररी बेसिस पे चालू किया गया था, आज वो 7 माले की इमारत की ऊंचाई तक को छू रहा है, जहाँ पे कोई सेग्रीगेशन की व्यवस्था नहीं है ठेकेदार द्वारा। हालांकि ठेका बहुत ज़्यादा महंगा है हमारे उल्लासनगर में, ये तो आप जानते ही हैं। कचरे, गीले कचरे और सूखे कचरे का कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद एनिमल कारकासिस, मतलब मरे हुए जानवरों की जो लाशें हैं वो अनट्रीटेड वे में वहाँ पे ऐसे ही फेंक दी जाती हैं। गैशियस सब्सटेंसेस होने के, और वहाँ पे फिज़िक्स का तो मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, बट साइंटिफिकली या किसी भी तरह से वहाँ पे आग बार बार लगती रही है या लगाई जाती रही है। यही कारण है कि वहाँ के रहवासियों की जान पे अब बनाई है। कई सारी बीमारियों से वो त्रस्त हो चुके हैं। मेडिकल कैंप्स रखे जा रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के बंदे कॉरपोरेशन को नोटिफाई कर रहे हैं अपने लेटर के माध्यम से कि साहब डंपिंग ग्राउंड को हटाइए, क्योंकि अब ये जानलेवा बनते जा रहा है। सर, इस विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए। डंपिंग ग्राउंड, हालांकि ये टेम्पररी शिफ्ट जरूर किया गया था। वो कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया गया था जब निम्बालकर साहब आए थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ताकि क्योंकि वहाँ पे 1-2-3 में कोई तो डंपिंग ग्राउंड था, वो पूरा फुल हो गया था। वहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके आए, ये सोच करके कि इसको थोड़े टाइम तक के लिए रखेंगे और फिर यहाँ से इसकी कचरे की प्रयोजन करके इसको वर्गीकरण करके ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये सपनों से, जिसके लिए एक टीम वेंगुर्ला भी गई थी, काफ़ी सारा खर्चा भी हुआ था, पर उसके बाद भी नील बटे सन्नाटा, कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी कचरा हम भले घर से तो उठाया जाता है, गीला सूखा अलग अलग, बट आगे क्या होता है आपको भी पता है। एब्सोल्युटली। तो इस पे कहीं ना ये बोलना चाहूँगा कि डंपिंग ग्राउंड चालू टेम्पररी बेस पे हुआ, बट देन लोगों ने उसका गलत फ़ायदा, वहाँ के प्रशासन हमारे जनप्रतिनिधि, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि वो डंपिंग ग्राउंड वहाँ पे जो आज इतना बड़ा हो चुका है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट तो आज सबसे ज़्यादा महंगा टेंडर उल्लासनगर का है। आज हम 8,28,000 रुपीज़ पर डे कोणार्क को दे रहे हैं जी, कोणार्क एनवीरो को दे रहे हैं। उसके बाद भी 100% रिजल्ट नहीं है सफाई। बिल्कुल नहीं है सर। आपको डेली मैं बता रहा हूँ ना, आप कुर्ला कैंप जहाँ पे मैं स्थित हूँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जब तक आप कॉल करके कंप्लेंट नहीं दोगे, वो ऑटोमेटिकली कभी साफ नहीं होगा। आज मैं बताता हूँ, उनके पास कचरा उठाने के लिए जगह नहीं है। ये तक प्रॉब्लम, मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूँ। एम्प्लॉयज़ की भी तकलीफ है, ऐसा कुछ? एम्प्लॉयज़ की तकलीफ हर 2 या 3 महीने में आप देखोगे, उनको या तो सैलरीज के इशू हो जाते हैं, बीच में हालांकि काफ़ी इश्यूज हुए थे, एक दिन वो बंद हो जाएगा। इंटरनल इश्यूज तो हालांकि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर इंटरनल इश्यूज, हमें सफाई से मतलब है। हमें सफाई से मतलब है, और जो जिसके लिए हम उनको पैसे दे रहे हैं, हमको उससे मतलब है जी। बट देन ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्क नहीं कर रहा आज की डेट में। हालांकि एफर्ट्स बहुत लिए जा रहे थे जी कि इसको पॉजिटिव वे में लेके जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, अलग करके दिया जाए। बड़े बड़े सायरन लगे हुए हैं, सुबह सुबह गाड़ियाँ घूम रही है, लेकिन लोग अलग करते तो उसके बाद क्या होता है, इसका जीता जागता एग्जांपल मेरा एरिया है। आप अलग करके तो मिक्स करने का काम हम करेंगे, ये पद्धत के हिसाब से काम वो जब इंसान वो देखता है ना, तो मैं खुद, हालांकि मैं कर रहा हूँ अलग, मैं आपको खुला बता रहा हूँ, मेरे हाथ में 2 डब्बे देखोगे आपसे, मैं खुद डालता हूँ, लेकिन जब मैं वो गाड़ी को देखता हूँ तो मैं पूरा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, यार ये क्या है। कहीं ना कहीं जो मनपा प्रशासन की जो बार बार वो एक प्रोग्राम रख के हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। एब्सोल्युटली। आज और हालांकि अगर प्रशासन के पास कुछ प्लान है, मैं ये भी बोलना चाहूँगा
आज प्रशासन ने काफी जगहों से डस्टबिन उठाया है, जी चंदन जी, मैं जी मना जी नहीं जी करूंगा जी। इसको। काम तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जी। अगर आपका एक्शन प्लान कुछ है तो आप पब्लिक तक उसको ट्रांसपेरेंसी रखिए ना। सही बात, जो लो लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं बंदे, उन तक पहुंचाइए, वो आगे पहुंचाएंगे। इफ यू कैनॉट रीच एवरीवेयर, मेक इट चैनलाइज। आप वो अलग अलग मीडिया पार्टनर्स सारे, मतलब कौन नहीं चाहेगा शहर के लिए contribute करना? भले ही प्रशासन के पास अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स भी हैं, पर क्या आपको जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अभी पूर्व हो चुके हैं, उनकी एरियाज़ या उनका जो कार्य करने का तरीका है और मनपा की जो स्ट्रैटेजिक जो डेवलपमेंट्स हैं या जो एक प्रोग्राम चैनलाइजेशन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गैप नहीं दिखता, और उस जिसका फ़ायदा ठेकेदार उठा लेता है? बहुत बड़ा गैप है। पहले तो ये टेंडर अप्रूव करने से पहले काफी आवाजें उठाई गई थी, और ये टेंडर बैकडोर में अप्रूव हुआ, ये भी मैं आपको खुला चैलेंज दे सकता हूँ। हालांकि सारे नगर सेवक इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन वो खाली दिखाने के लिए था, फिर फेवर में आ गए। फिर फेवर में आ गए अचानक, जब पर्दे के पीछे बात गई तो फेवर में आ गए। अब वो क्यों है? जब अगर वो शहर के बारे में इतना सोचते, लोगों के बारे में इतना सोचते, तो ये टेंडर, पहले तो इसका जो अप्रिशिएटेड कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। दूसरा, उन्होंने क्या इस मैकेनिज्म को स्टडी किया, क्या आज हमारे पास जगह थी, कचरा वर्गीकरण का प्लान स्टडी किया जी। जो कॉन्ट्रैक्टर ने डेफिनेटली टेंडर में क्लेम किया होगा कि मैं अलग करने वाला हूँ जी, ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल टेंडर कॉपी है, बट देन मैं अभी स्टडी नहीं किया हूँ, मैं स्टडी जरूर करके उसके बारे में आपको और डिटेल। सर, जो पद्धत पूरे इंडिया में चलती है कचरा उठाने या कचरा क्रियान्वयन के मामले में या सेग्रीगेशन के मामले में, तो हमारा उल्लासनगर वहाँ से अलग थलग दिखता है पूरी तरह से। हालांकि स्टडीज बड़े बड़े शहरों में की जाती है, इंदौर तक अपनी टीम पहुंच गई, वेंगुर्ला तक टीम अपनी पहुंच गई, यहाँ तक भी मैंने सुना था कि कुछ टीम्स को भेजा गया है कि उस कचरे से हम रिसाइकल करके क्या चीजें बना सकते हैं। एब्सोल्युटली। पर कचरे का तो डंपिंग ग्राउंड ही बना दिया, वो भी 7 माले का, जो अभी अब बढ़ते जा रहा है जी, जो लोगों की जान ले रहा है, ये बोलना चाहूंगा। प्रदीप जी, महानगर पालिका के ऊपर पेनल्टी लगी है कोर्ट द्वारा, एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। सर, उसका अभी तक जो मामला है वो लंबित है। करेक्ट। जब मामला कोर्ट में है तो अब यहाँ पे आंदोलन भी किए जा रहे हैं, तो सर ये टकराव की स्थिति नहीं है कि कोर्ट के मामलों में आंदोलन का कुछ असर पड़ेगा, या कंटेम्प्ट वाली कुछ ऐसी बात आपको नजर आती है इसमें? देखिए चंदन जी, जहाँ तक मेरा अनुभव है, और मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए मेरे ये नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिमोटिवेशन सर, बट कैसा है, एक टेक्निकल चीज आ रही है, क्योंकि बात हमारे पूरे शहर की है, लोगों की सेहत की है। अगर प्रशासन या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन बातों में नहीं आ रहे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी का चेहरा बन के वो इस चीज़ की खिलाफत कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। करेक्ट। पर कैसा है कि किसी की अदालती कोशिशों को आप कहीं ना कहीं एक डेंट लगने के चांसेस हैं, ये मैं टेक्निकली आपको पूछ रहा हूँ। वो होगा टू बी वेरी फ्रैंक, वो होगा, क्योंकि जब भी मैटर कोर्ट में होता है, कोर्ट के डिसीजंस आने तक you cannot do any agitations on the same topic जी, ऐसा प्रोसेस होता है। सर, यहाँ पे मनपा का क्या रोल होना चाहिए? अब मनपा का तो बहुत, एक्चुअली मनपा को ये एजिटेशन से पहले ही सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि मनपा खुद एक पार्टी है उसमें। ओके। तो मनपा को खुद सामने आके जो भी एजिटेशंस कर रहे हैं, हालांकि वो पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, बट देन अगर वो जो भी जिन्होंने भी वो फाइल किया हुआ है, if we provide, then definitely UMC will also be in trouble. Okay, सर, अप्रैल से डंपिंग ग्राउंड के विषय में काफ़ी सारी कोशिशें, काफ़ी सारी लेटरबाजी और नोटिफिकेशंस या करस्पॉन्डेंस, ये बहुत तगड़े तरीके से किया जा रहा है, जिसमें शायद गृह मंत्रालय तक भी लेटर्स जा चुके हैं। Correct. तो सर, इस सूरत हाल के बाद प्रशासन थोड़ा सा जागा है, वहाँ पे कोई जो मशीन है वो लगाई गई है, जिसमें आपको ये फैक्टर पता चलेगा कि जो स्मेल आ रही है वो इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली कुछ मशीन वहाँ पे लगाई गई। उसके बाद में फॉगिंग मशीन बार बार वहाँ पे ये करवाई जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो इंजन्स है वो भेजकर आग को बार बार बुझाया जा रहा है। तो सर, ये सारी सर्कस करने से बेटर कोई सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, वो अपने द्वारा ये सब पोस्टमार्टम है। अगर मैं एक लेमैन और एक साधारण आदमी के हिसाब से बात करूँ तो ये पोस्टमार्टम हो गया जी। अब हमको ये देखना है कि हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे दे सकते हैं सिटी को,
इसमें नो डाउट सिटीजन्स का भी बहुत रोल होगा, बट देन एट द सेम टाइम ज़्यादा जो जवाबदारी होती है वो प्रशासन के ऊपर है। सिटीजन अपना रोल निभाएंगे, फॉर श्योर निभाएंगे, अगर अच्छी तरह उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रांसपेरेंसी रख करके सिटीजन्स तक वो प्लान पहुंचाया गया। हम वर्गीकरण कर रहे हैं, कचरे को नीचे लाना है तो वर्गीकरण जब तक नहीं होगा तब तक वो नीचे नहीं आए। और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, कुछ ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जिनके पास वर्गीकरण की बहुत अच्छी पॉलिसीज थी और उन्होंने स्ट्रैटेजी भी तैयार करके रखी थी और 4 या 5 नंबर में कहीं पे कुछ वर्गीकरण का छोटे लेवल का उन्होंने प्लांट भी लगाया हुआ था। करेक्ट। और उसमें कोई नहीं होगी उनका नाम लेने के लिए। डॉक्टर मीना सोंडो ने, देखिए डॉक्टर अंजलि साल्वे जो है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया। कई मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कॉर्पोरेटर्स ने इनिशिएटिव नहीं लिया, कुछ कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो सर उनकी छोटी कोशिश को बड़ा जामा क्यों नहीं पहनाया गया? क्या वो चीज़ थी जो? अब ये तो राजकारण है ना चंदन जी, आप खुद ही जानते हो जब शहर में राजकारण होगा तो कहाँ से अच्छे इनिशिएटिव्स को आगे आने दिया जाएगा। जहाँ पे अभी क्रेडिट वॉर्स की बात अगर हम देखें तो अगर कोई इनिशिएटिव लेके आता है तो उसको रेस्पेक्ट देने वाला आई डोंट थिंक सो कोई, सब यहाँ पे टांग खींचने के लिए पड़े। तो सर यानी कि उल्लासनगर ऐसा विचित्र शहर है जहाँ पे कचरे के ऊपर भी राजनीति करके लोग अपनी रोटियां सेक सकते हैं। ये चीज़ बोलना मेरे ख्याल से गुरेज वाला नहीं होगा। चंदन जी आप टू द पॉइंट एकदम करेक्ट बोल रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक एकदम सटीक बात कही है आपने। यहाँ पे कचरे से बोल रहे हैं, पैसे सिटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं बन रहे, किसी के और के डेवलपमेंट के लिए बन रहे। 100% सर, एब्सोल्युटली। प्रदीप जी, अब 23 तारीख को एक जो छोटा एजिटेशन है वो रखा गया है और लोग उसमें शामिल होंगे नहीं होंगे ये तो उस समय की बात रहेगी। पर यहाँ मनपा प्रशासन का और जितने भी लोग इसके ऊपर अपनी राजनीति करके इतने ऊपर लेवल तक आए हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए आज के बाद? देखिए उत्तरदायित्व तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट अगर पूछा जाए तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने अभी एजिटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जी। और खाली आगे इलेक्शंस भी हैं। एब्सोल्युटली। अब इसमें उनकी मंशा जो है वो क्या है, क्या रखते हैं कि वाकई में डंपिंग ग्राउंड को कम करना है या इलेक्शन के मद्देनज़र वो एजिटेशन जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये अभी तो नहीं कहा जा सकता। बट देन हाँ, अगर उनके पास प्लान ऑफ एक्शन है, मैं तो यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ उनसे बात करके एजिटेशन से पहले ही अगर कुछ रास्ता निकाला जा सकता है तो प्लीज़ वो कीजिए, क्योंकि ये एजिटेशन कहीं ना कहीं गलत दिशा में चली जाएगा और फिर वही का वही कचरे का ढेर मुझे लगता है कि वो वैसा ही रहेगा, जो कि अल्टीमेटली पब्लिक के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और जिसकी साइज़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपने प्रदीप कपूर जी के व्यूज़ सुने डंपिंग ग्राउंड जैसी विकराल समस्या के विषय में। राजनीति का रोल जो है वो हम यहाँ से साइडलाइन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पिछले 7 साल से और राजनीति ही चल रही है, जिसके कारणवश आज उस जो एरिया की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा भुगत रही है और जिसने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है। दोस्तों, डंपिंग ग्राउंड हमारे शहर के लिए घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको किसी भी तरह से डंपिंग ग्राउंड के विषय में खिलाफत करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया का मुद्दा नहीं है, ये सारे शहर का मुद्दा है। दोस्तों, DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी खबरें जो है हम आपके सामने पेश करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स द्वारा हमें सजेशन भी देते रहिए कि हम उल्लासनगर की और कौन सी समस्याओं के ऊपर एपिसोड्स बना के आपके सामने जानकारी स्वरूप और अलग अलग गेस्ट के द्वारा उनके व्यूज़ द्वारा आपको जानकारी देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।